मैं स्टडी फार्मेसी में आज जो है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की नेक्स्ट यूनिट ब्लड की लेके आया हूँ, ठीक है। और इसके पहले जो है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में डॉक्टर ऋषिकेश गुप्ता सर ने जो है ली थी, तो आप लोग जो है उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। बहुत ही शानदार वीडियो है, ठीक है। और उसके अंदर जो हेमेटेनिक है, एंटी एसिड है और क्या कहते हैं एंटी माइक्रोबल है, जो चैप्टर नंबर 3 में जो मेडिसिन है उसके बारे में फिर वो भी वीडियो आपको मिल जाएंगी उसकी, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे क्या है आपको आगामी वीडियो की जानकारी मिल जाए। तो चलिए बाबू बात करते हैं ब्लड की, ठीक है। तो ब्लड इज ए स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू व्हिच इज फ्लूइड इन नेचर। मतलब क्या है, ब्लड जो है या रक्त जो है स्पेशलाइज मतलब क्या है, एक विशेष प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू मतलब क्या है, संयोजी ऊतक होता है जो फ्लूइड इन नेचर मतलब क्या, जो उसकी प्रकृति वो क्या है, नेचर मतलब क्या है, उसका तरल है, ठीक है। द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द बॉडी इज अबाउट ऑफ 6 लीटर। मतलब क्या है, टोटल ब्लड मतलब क्या है, जो रक्त है, तो रक्त की टोटल जो वॉल्यूम है या पूरा उसका लगभग जितना होता है, मतलब क्या है उसका भार लगभग, ठीक है। तो लगभग मात्रा जो उसकी होती है कितनी होती है, 6 लीटर, ठीक है। ब्लड इज स्लाइटली एल्कलाइन, ठीक है, विथ ए पीएच ऑफ अबाउट 7.4, ठीक है। तो ये क्या है, जो इसकी क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं, जो ये स्लाइट क्या है, स्लाइटली जो है एल्कलाइन होती है, विथ उसका जो लगभग अबाउट जो पीएच है वो क्या 7.4 होता है, ठीक है। अब बात करते हैं द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्लड इज अबाउट 1.055। मतलब क्या है, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है ब्लड की या बालूम रक्त की लगभग कितनी होती है, 1.055, ठीक है। चलिए अब बाबू बात करते हैं कि क्या फंक्शन ऑफ ब्लड, मतलब क्या है जो ब्लड के कार्य हैं उनकी बात करते हैं। तो रेस्पिरेटरी फंक्शन मतलब क्या है, श्वसन क्रिया, ठीक है। तो जो श्वसन क्रिया होती है उसकी बात करते हैं। तो श्वसन क्रिया में क्या है, इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू वेरियस टिश्यू एंड टेक्स अवे द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू, ठीक है। तो ये श्वसन क्रिया है, ये क्या है, ये ऑक्सीजन को क्या करती है, विभिन्न वेरियस टिश्यू मतलब क्या है, विभिन्न ऊतकों तक क्या है पहुंचाती है, और टेक अवे, ठीक है, और क्या है उसका जो है, और क्या है विभिन्न ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड को लाती है, ठीक है। ओके, अब बाबू बात करते हैं क्या एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब क्या है, उत्सर्जी क्रिया या उत्सर्जन कार्य को बात करते हैं। तो इट कैरीज वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द टिश्यू टू किडनी, लंग्स एंड स्किन, ठीक है। जो उत्सर्जन का कार्य है, ठीक है, तो ये क्या है, यह ऊतकों के विशिष्ट मतलब क्या है, जो विशिष्ट उत्पाद हैं या वेस्टेज प्रोडक्ट हैं, ठीक है। तो अपशिष्ट उत्पादों को, ठीक है, गुर्दों, फेफड़ों और क्या है त्वचा मतलब क्या है, किडनी, लंग्स और स्किन क्या है, क्या करती है, उनको उत्सर्जन का कार्य करती है, ठीक है, या ले जाती है, ठीक। अब बात करते हैं बाबू क्या उत्सर्जन, या अब आगे बात करते हैं क्या न्यूट्रिशनल सब्सटेंस की, ठीक। बात करते हैं न्यूट्रिशनल सब्सटेंस की। तो वो न्यूट्रिशनल सब्सटेंस क्या होते हैं, हम उन्हीं को क्या बात करते हैं, हाँ। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन सब्सटेंस मतलब पोषाहार, क्या कहते हैं जो पोषाहार कार्य हैं उनकी बात करते हैं। तो इट कैरीज न्यूट्रिशनल सब्सटेंस टू वेरियस टिश्यू ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जो क्या कहते हैं ये पोषक तत्वों को क्या शरीर के विभिन्न मतलब क्या वेरियस टिश्यू तक क्या करता है, पहुंचाता है। अब बात करते हैं इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन की, ठीक है। तो यह it protects the body from infection since to it contains antibodies and white blood cells, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये शरीर के क्या करता है, इन्फेक्शन मतलब क्या है, संक्रमण से बचाता है या सुरक्षा करता है, ठीक है। प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षा करता है, ठीक है। या और इसमें क्या है, एंटीबॉडीज, ठीक है। जो एंटीबॉडीज होती हैं, जो इट कंटेन्स मतलब एंटीबॉडीज होती हैं, वो क्या होती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं। अब बात करते हैं क्या अगले फंक्शन की, ठीक। तो इट redistributes water from one part of the body to the other, ठीक। तो बात करते हैं क्या है अगले की। तो जो पांचों फंक्शन है वो क्या है, शरीर के एक हिस्से मतलब क्या है, एक वन पार्ट मतलब क्या है, एक हिस्से से, ठीक है, एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक में जो पानी है ये वाटर का क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या है, पुनर्वितरण का कार्य करता है, ठीक है।
अब बात करते हैं अगला नंबर, इट रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, मतलब क्या है रेगुलेट, मतलब क्या नियमित करता है किसका, बॉडी टेम्परेचर मतलब क्या है शरीर के तापमान का नियंत्रण करता है या रेगुलेट करता है, नियमित करता है। ओके, अब बाबू बात करते हैं क्या अगला, ठीक, तो इट कैरीज हार्मोन्स फ्रॉम द इंडोक्राइन ग्लैंड वेरियस टिश्यू द बॉडी, ठीक है, तो क्या है जो क्या करते हैं आठवां फंक्शन है, तो क्या करता है इसमें जो है अंतःस्रावी, मतलब क्या है इंडोक्राइन मतलब क्या अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या है जो हार्मोन को शरीर के विभिन्न ऊतकों तक क्या ले जाती है, वेरियस टिश्यू मतलब तक ले जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं आठवें नंबर की, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज प्रोटेक्ट अगेंस्ट हेमरेज, ठीक, तो ये क्या करता है, ये रक्त का थक्का बनाने या रक्त का स्राव से बचाता है, और ठीक है जो हेमरोज के अगेंस्ट मतलब क्या उसके विरुद्ध होता है, ठीक है। अब बाबू बात करते हैं क्या कंपोजिशन ऑफ ब्लड की बात करते हैं, तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड मतलब क्या है, ब्लड कंटेन्स फ्लूइड कॉल्ड, जो ब्लड में फ्लूइड मतलब क्या है जो तरल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं कॉल्ड एज प्लाज्मा बोलते हैं, इन व्हिच द सेलुलर, और क्या है इसमें सेलुलर एलिमेंट होते हैं, जो सेलुलर एलिमेंट होते हैं, ब्लड आज सस्पेंशन मतलब क्या जो ब्लड सस्पेंडेड होता है, ठीक है। अब बात करते हैं प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा कंटेंस, ठीक है, अब इसमें जो प्लाज्मा में कंटेंस होते हैं, ठीक है, देखते हैं पहला नंबर वाटर टू द एक्सटेंट ऑफ 91%, मतलब क्या है जो इसमें वाटर मतलब जल होता है वो कितना 91% होता है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड नंबर प्रोटीन की, तो प्रोटीन क्या है एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रोनियजिन, ठीक, तो कौन सी प्रोटीन कौन कौन सी होती है, एल्बुमिन होती है, ग्लोबुलिन होती है और फिब्रोनियजिन होती है, ठीक है। ओके, और इसके पहले मैंने कागुलेशन में बताया था कि जो है फिब्रोनियजिन, तो क्या है जो ब्लड है तो क्या है फिब्रोनियोजन, और क्या कहते हैं प्रोथम्बिन क्या है ब्लड का कागुलेशन मतलब क्या थक्का जमाने का काम करती है, और हेपेरिन क्या करती है उसको जमने नहीं देती बॉडी के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं अदर सब्सटेंस, तीसरा नंबर अदर सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड, आयरन, यूरिया, यूरिक एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, तो क्या है जो अदर सब्सटेंस होते हैं वो लाइक एज कैसे क्या लाइक मतलब जैसे कैसे होते हैं, ग्लूकोज होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, आयरन होता है, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है एंड कोलेस्ट्रॉल होता है। ओके, अब बाबू बात करते हैं सीरम की, तो सीरम इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लाज्मा आफ्टर रिमूविंग फिब्रोनियोजन, अगर हम फिब्रोनियोजन को रिमूविंग मतलब क्या हटा देते हैं तो क्या बन जाता है सीरम बन जाता है, ठीक है। जैसे इसमें देखा सीरम इजकल टू प्लाज्मा माइनस फिब्रोनियोजन, अगर उसमें प्लाज्मा से फिब्रोनियोजन माइनस कर देते हैं मतलब हटा देते हैं तो क्या हो जाता है सीरम हो जाता है, ठीक है। ओके, अब बाबू बात करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन की, तो प्लाज्मा प्रोटीन एक्योर इन ब्लड टू द एक्सटेंट ऑफ 7 to 8%, मतलब क्या है ब्लड जो है जो प्लाज्मा प्रोटीन होती है वो ब्लड में कितनी होती है लगभग 7 से 8% होती है, ठीक है। द प्लाज्मा प्रोटीन आर, ठीक, अब जो प्रोटीन होती है वो पहले दिखा है एल्बुमिन, ठीक है, तो इट प्रेजेंट इन वेरी हाई कंसंट्रेशन, तो क्या है ये जो प्रोटीन होती है क्या वेरी हाई कंसंट्रेशन मतलब क्या है उच्च सांद्रता होती है इनमें, ठीक है। इट इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड, और ये क्या है रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार होती है किसके लिए ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ ब्लड मतलब क्या है रक्त के ऑस्मेटिक प्रेशर के लिए, ठीक। इट इज सिंथाइज इन लीवर, और ये क्या कहते हैं सिंथाइज मतलब कहाँ होती है लीवर में होती है यकृत में होती है, ठीक है बाबू। अब बाबू बात करते हैं दूसरे नंबर प्रोटीन की क्या है ग्लोबुलिन की, ठीक है, तो जो ग्लोबुलिन है इट इज 3 टाइप, मतलब क्या है ये 3 प्रकार की होती है, अल्फा होती है, बीटा होती है और गामा होती है, ठीक है। क्या होती है अल्फा, बीटा और गामा होती है, ठीक। इट प्रोड्यूस इन लिम्फाइड टिश्यू, और ये क्या करते हैं प्रोड्यूस करते हैं किसको लिम्फाइड टिश्यू को प्रोड्यूस करते हैं। इट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड इम्यून सब्सटेंसेस, ठीक, तो ये क्या करते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं क्या है एंटीबॉडीज और इम्यून सब्सटेंस को क्या करते हैं प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बाबू क्या अगली प्रोटीन फिब्रोनियोजन की, ठीक है, तो फिब्रोनियोजन की बात करते हैं तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कागुलेशन ऑफ ब्लड, मतलब क्या है ये रिस्पॉन्सिबल मतलब क्या है जिम्मेदार होती है किसके लिए कागुलेशन ऑफ ब्लड, मतलब क्या है ब्लड के कागुलेशन या उसके ब्लड के थक्का के लिए, ठीक है। इट इज सिंथाइज इन लीवर, मतलब क्या है जो ये सिंथाइज होती है कहाँ होती है लीवर में मतलब यकृत में होती है, ठीक है। ओके बाबू, अब बाबू बात करते हैं क्या, अब बाबू बात करते हैं क्या है हम बात करते हैं किसके फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन मतलब क्या है प्लाज्मा प्रोटीन के कार्य, ठीक है, तो दे ट्रांसपोर्ट हार्मोन, आयरन एंड अदर सब्सटेंसेस, ठीक है, तो क्या है जो दे मतलब क्या है ये वो जो ट्रांसपोर्ट करते हैं मतलब परिवहन करते हैं कौन कौन से हार्मोन का, आयरन का एंड अदर सब्सटेंस
क्या करते हैं, परिवहन करते हैं। दे एक्सर्ट ऑस्मोटिक प्रेशर एंड रेगुलेट ब्लड वॉल्यूम, ये क्या करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को, ठीक है, एंड द रेगुलेट मतलब क्या, नियमित करते हैं किसके, ब्लड वॉल्यूम मतलब क्या, ब्लड की मात्रा को, ठीक है। दे प्रोवाइड विस्कोसिटी टू ब्लड, क्या करते हैं, ये विस्कोसिटी को, ब्लड की जो विस्कोसिटी को उसको क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फिब्रोनियोजन ऑफ प्लाज्मा इज नेसेसरी फॉर क्लॉटिंग, मतलब क्या, जो फिब्रोनियोजन है वो क्या है, नेसेसरी मतलब क्या है, बहुत ही जरूरी है किसके लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए, मतलब ब्लड के थक्का के लिए, ठीक है। ग्लोबुलिन ऑफ प्लाज्मा इज इंपॉर्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ इम्यून सब्सटेंसेस कॉल्ड एज एंटीबॉडीज, ठीक है। जो ग्लोबुलिन है तो प्लाज्मा प्रोटीन, जो ग्लोबिन है प्लाज्मा प्रोटीन इंपॉर्टेंट सिंथेसिस मतलब क्या है, महत्वपूर्ण सिंथेसिस करती है, किसका करती है, इम्यून सब्सटेंसेस से करती है, और उसी कॉल्ड एज, हम उसी को क्या बोलते हैं, हम उसी को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं एंटीबॉडीज, ठीक है। तो क्या है, एंटीबॉडीज, एंटी और क्या कहते हैं, एंटीजन, ठीक है। तो आरबीसी में क्या होता है, एंटीजन, और ये क्या, प्लाज्मा का क्या होती है, एंटीबॉडीज, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। और साथ में आप लोगों से बाबू रिक्वेस्ट रहता है कि सर जो है उनको जो है आप लाइव आने का मौका दीजिए, ठीक है। जल्दी से जल्दी जो है आप सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और क्या करते हैं, उनको लाइव आने का मौका दीजिए, जिससे क्या है आपकी फार्मास्यूटिकल, ये चैलेंज है कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की ऐसी क्लास किसी ने नहीं ली होगी जिस तरह की डॉक्टर ऋषिकेश गुप्ता सर लेंगे, ठीक है। चलिए बाबू, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, कोविड का समय चल रहा है, ठीक है। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सब लोग आप स्वस्थ रहें, ठीक है। तो चलिए बाबू, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके।